आज हम लोग का न्यू टॉपिक होगा इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश होगा। क्वेश्चन नंबर 19 होगा, चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर का होगा। ठीक है, चलिए पहले थोड़ा सा अगर मीनिंग जानते हैं इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका ये निकलेगा कि अब जो कंपनी अपना डिवेंचर इशूड कर रही यानी बेच रही है वह पैसा के लिए नहीं। पहले जो कंपनी यहाँ पे डिवेंचर इशूड कर रही थी वह पैसा के लिए, रुपया के लिए, लेकिन अब कंपनी यहाँ पर पैसा के लिए इशूड नहीं कर रही है। इसलिए लिखा फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के लिए नहीं, कुछ अलग कार्य के लिए। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम लोग इशू ऑफ शेयर में ये टॉपिक पढ़े हुए हैं, जो वहाँ पर मीनिंग समझे वही मीनिंग यहाँ पर भी है। ठीक है, अब कंपनी डायरेक्ट किसी कंपनी को होल्ड करेगी यानी कि परचेज करेगी, और वो कंपनी को खरीदने के बदले में यानी परचेज करने के बदले में हम उस कंपनी को अपना डिवेंचर दे देंगे यानी अपना कुछ हिस्सा दे देंगे एक तरह से। ठीक है, तो इसी टॉपिक को नाम दे दिया गया इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या पे कंपनी पैसा के लिए इशू किया क्या? डिवेंचर नहीं, यहाँ पर एसेट के लिए, प्रॉपर्टी के लिए अपना डिवेंचर इशूड करती है। ठीक है, तो इसका मतलब यही हो गया, पैसा के लिए नहीं, कुछ अलग कार्य के लिए। ठीक है, एसेट के लिए आप कह सकते हैं, एसेट के लिए या फिर बिजनेस को होल्ड करने के बदले में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि इसका कैसे ट्रीटमेंट होगा। तो चलिए इसका डायरेक्टली हम लोग कोई इसका एंट्री नहीं बनाएंगे कि पहले एंट्री ले लेते हैं, इसका ये एंट्री होता है, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। हम लोग डायरेक्ट जो है क्वेश्चन में ही एंट्री समझ जाएंगे क्योंकि हम लोग को पढ़ा हुआ है ऑलरेडी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कर अशोका लिमिटेड परचेज मशीनरी। अभी देखिए जो हम बताएं, जो मीनिंग बताएं, नॉर्मली जो मीनिंग हम बता दिए, देखिए उस मीनिंग से यहाँ पे समझिएगा कि क्या रियल में ऐसा ही है या दूसरा कुछ है। क्या बता रहा है? अशोका लिमिटेड परचेज मशीनरी। देखिए अशोका लिमिटेड एक कंपनी है ना, वो परचेज कर रही है क्या चीज़? मशीन परचेज कर रहा है, और उसका मशीन का लागत कितना है? 1,35,000 रुपया है। तो देखिए यहाँ पे अब इस 1,35,000 के बदले में कंपनी पैसा भी कुछ दे सकती है, और पैसा अगर उसके पास नहीं है, किसके पास? अशोका लिमिटेड के पास अगर नहीं पैसा है तो वो अपने यानी उस ऋण के बदले में, उस लायबिलिटी के बदले में, एसेट के बदले में अपना डिवेंचर इशू कर सकती है। देखिए क्या है, कर इट वाज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन पेड बाय द इशू 15% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। बोला कि जो परचेज कंसिडरेशन अमाउंट होगा उसका हम पेमेंट पैसा से नहीं कर पाते हैं, हम इसके बदले में अपना डिवेंचर इशूड कर दे रहे हैं, और एक मेरा डिवेंचर का दाम है 100 रुपया दाम है, और 15% डिवेंचर वाला। ठीक है, एज्यूमिंग डिवेंचर हैव बीन इशूड। पहला देखिए 2 केस दिया हुआ है, पहला में डिवेंचर जो इशूड होगा 8 पार पर, और दूसरा में 8 डिस्काउंट पर, 10% डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा। 2 केस है ना, पहला केस में है 8 पार पर, 8 पार। पहला एंट्री क्या होगा? पहला मशीन परचेस कर रहे हैं ना, तो बस 2 ही एंट्री होगा हमेशा, एक हम एसेट परचेस करने का और दूसरा पेमेंट करने का। ठीक है, तो मशीन अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और 2 किससे परचेस की? कि अगर नाम नहीं है तो उसको नाम क्या देंगे? वेंडर। वेंडर का मतलब होता है सेलर, जो बेच रहा है। ठीक है, क्या लिखेंगे? बीइंग। एसेट के जगह पे मशीन भी लिख सकते हैं, है ना, मशीनरी परचेज, है ना, कितना में? 1,35,000 में। पहला एंट्री हो गया। अब दूसरा, इसको पेमेंट करना 1,35,000 रुपये हमको देना है, तो हो सकता है कुछ पैसा नगद दे दें, और अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम पूरा का अपना डिवेंचर दे देंगे। बात एक ही है। तो यहाँ पर
कैश तो पेमेंट नहीं किया जा रहा है, पूरा का पूरा डिवेंचर इशूड किया जा रहा है। तो देखिए पाने वाला कौन हो जाएगा, वेंडर होगा ना, तो वेंडर क्या हो जाएगा, डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट, और हम क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं, सॉरी हम डिवेंचर दे रहे हैं, है ना, कैश नहीं दे रहे हैं। तो कितना परसेंट, डिवेंचर 15% वाला है, क्या होगा, डिवेंचर अकाउंट। कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये सब होगा क्या, नहीं होगा। यहां पे लिखेंगे बीइंग इशूड डिवेंचर ऑफ, यहां पे लिखेंगे कितना कर रहे हैं और रेट लिख देंगे, ठीक है, कि कितना कर रहे हैं। तो ऐसे 100 ईच है कि नहीं, 100 रुपये दाम है और 8 पार हो जाएगा। यह हमेशा आपको नरेशन इसी प्रकार से लिखना है। 8 डिस्काउंट रहेगा तो डिस्काउंट को लिखना है, 8 प्रीमियम रहेगा तो प्रीमियम लिखेंगे, और हमेशा एंट्री आपको इसी तरह से मेंशन करना है। यहाँ पे लिख देंगे जिससे कर देंगे बीइंग मशीनरी परचेज या बिजनेस परचेज फॉर, जिससे खरीदे उसका नाम दे देंगे। नरेशन से उसे कोई खास मतलब है नहीं, आपको एंट्री खाली बढ़िया से लिखना है, ठीक है। बाकी आप नरेशन आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे आप दिखा सकते हैं, ठीक है। कौन आया है क्या। अब इसमें हम लोग निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि आखिर कितना डिवेंचर इशूड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मेन जो आंसर होगा ये तब जान लीजिए कि हमको कितना पेमेंट करना है, 1,35,000 करना है, ठीक है। 1,35,000 पेमेंट करना, ये हो गया। लेकिन ये मेन इसका आंसर नहीं है, आपको ये चेक करना है कि हम आखिर इसको डिवेंचर कितना दे रहे हैं। तो वो भी सिंपल है, तो आपको क्या वर्किंग करना है, देखिए यहाँ पर निकाल दे रहे हैं या फिर इसी का नीचे निकालना है, ठीक है। हम यहाँ पर नेक्स्ट बनाएंगे 8 प्रीमियम वाला, 8 डिस्काउंट वाला बनाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर वर्किंग कर देते हैं, लिखना है आपको वर्किंग नोट, और क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ शेयर नहीं, नंबर ऑफ डिवेंचर हो जाएगा पर, नंबर ऑफ डिवेंचर। तो कितना आपको पेमेंट करना है, 1,35,000 ड्यू अमाउंट ही है ना लायबिलिटी, तो आप फार्मूला भी बना सकते हैं। ड्यू अमाउंट हम लोग डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ड्यू अमाउंट यानी 1,35,000 पेमेंट करना है, ड्यू अमाउंट यही है ना, बाकी कितना है 1,35,000, और एक डिवेंचर का दाम कितना है 100 रुपये। बताइए उसको समान एक तरह से कितना देना पड़ेगा, 13,000 नहीं 1350, ये आपको इतना देना पड़ेगा, 1,350 डिवेंचर आपको देना पड़ेगा। हर एक डिवेंचर का दाम है 100 रुपये दाम है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1350 और @ 100 हो गया कंप्लीट, आपका हो गया कंप्लीट। अब इसी क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन बताया है, 8 डिस्काउंट पर बनाइए, और डिस्काउंट कहाँ पे, यहाँ पे क्या चेंज होगा, हमको तो उतना ही पेमेंट करना है। आप इंटू करके देखिए, 1350 होगा ना, इंटू कितना 100 आ गया, उतना ही पेमेंट करना है कि नहीं। अब अगला जो होगा 8 डिस्काउंट, केस नंबर 2, 8 डिस्काउंट, और कितना परसेंट है 10%। अगर रुपया में देखें तो 10 रुपया ही होगा। अब पहला एंट्री क्या बनेगा, तो यही बनेगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। पहला एंट्री में तो सेम एंट्री होगा, ये पहला वाला, और दूसरा एंट्री में एक चेंज हो जाएगा, फिर वेंडर अकाउंट डेबिट होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट, और इसको जो बार हम इशूट कर रहे हैं वो डिस्काउंट पर इशूट कर रहे हैं। तो आपको पता है कि डिस्काउंट जो होता है डेबिट में, अब प्रीमियम होता है क्रेडिट में। तो ऊपर में हो जाएगा डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट, और 2 डिवेंचर अकाउंट होगा। अब आपको यहां पर भी कैलकुलेट करना है दूसरा नंबर के लिए कि नंबर ऑफ डिवेंचर कितना होगा।
नंबर ऑफ डिवेंचर कितना होगा पता करना होगा। तो देखिए आपको पैसा कितना देना है, 1,35,000 देना ड्यूमेंट, और आपका डिवेंचर का दाम कितना है, 100 रुपये दाम है क्या, नहीं दाम रहा 100 रुपया। 100 रुपया में 10 रुपया डिस्काउंट पर इशूट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 90 रुपया हो जाएगा। प्रीमियम रहता है तो प्लस कर देते कि नहीं, और डिस्काउंट रहा तो माइनस कर देंगे। अब इसको भागा लगा के देखिए कितना बार में कटेगा, 1 0 कट गया, 9 एकम 9, 4 बच गया और 9 बचे 45, कटेगा ना, 9 बचे 45 यानी 1,500 डिवेंचर आपको देना पड़ गया। देख रहे हैं ना, ज़्यादा देना पड़ा कि नहीं, पहले 8 पार पर दिए तो 13,50 ही देना पड़ा, अब हम डिस्काउंट पर दे रहे थे, हमको डिवेंचर 1,500 देना पड़ रहा है। अब सिंपल बात है कि आप एंट्री लिख दीजिए पूरा। यहाँ पर कितना होता टोटल, 15 × 100 रुपया होगा, होना चाहिए था 100, लेकिन 100 होगा क्या, उसको पेमेंट होगा 100 रुपया नहीं होगा, एरियर की जैसा, यानी इंटू करेंगे 1,50,000 है कि नहीं, 1,50,000। और यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा 15 × 10, तो इसका कितना आएगा गुलनाज, 15,000 होगा। अब माइनस कर देंगे फिर वही आ जाएगा आपका 1,35,000 रुपये। पेमेंट तो उतना ही ना करना है, देखिएगा ध्यान रखिएगा, पेमेंट कितना हुआ है, 1,35,000 ही हुआ है ना। पेमेंट हमको अगला को कितना करना है, 1,35,000 ही करना है, तो 1,35,000 ही उसको हम दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो गया आपका, 1,50,000 हो गया। तो इसे कन्फ्यूज नहीं होना, डाउट नहीं करना है, क्रिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको पेमेंट कितना करना है, 1,35,000, तो उसके बदले में देख रहे हैं कि आपको डिवेंचर कितना देना पड़ रहा है, ज़्यादा देना पड़ रहा है कि नहीं। डिवेंचर जो है डिस्काउंट में बेचने के कारण आपको 1,500 डिवेंचर देना पड़ा, और हम 8 पार पर बेचे तो कितना देना पड़ा था, 13,50 ही देना पड़ा था। डिस्काउंट पर बेचने की वजह से हमको 1,500 डिवेंचर देना पड़ा। तो सिंपल सा इसका एंट्री करना है, 1,500 × 100 रुपया ये हो जाएगा, और डिस्काउंट में आपको लिख देंगे, और फिर आपको यहाँ इंटू कितना हुआ होगा, 1,500 × 90 रुपया, इतना ही पैसा रिसीव हो रहा है ना, हो जाएगा, इतना पेमेंट हो गया उसका, ठीक है। चलिए, तो एक तरह से यहाँ पे कंपनी को नुकसान क्या है कि 1,500 डिवेंचर देना पड़ा अपना कंपनी को, ठीक है। पैसा तो उसको उतना मिल गया पैसा, लेकिन नुकसान क्या होगा कंपनी को कि हमको 1,500 डिवेंचर अपना देना पड़ गया, ठीक है।